फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसपे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनका साधारण नाम, इनका यूपीएससी नाम और कार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रकार मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको आज कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में समझाएंगे। ठीक है, कह सकते हो इसका आज इंट्रोडक्शन हम लोग पूरा सीखेंगे कि कैसे आप एकदम आसानी से इसका आईयूपीएससी और साधारण नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, बहुत ही आसानी से आपको इसे समझाएंगे। ठीक है, और एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। ठीक है, उस पर एल्डिहाइड कीटोन सारी मतलब जितने चैप्टर 7 तक सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH सूत्र के यौगिकों को कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। देखो RCOOH सूत्र के यौगिक को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो RCOOH है, R का मतलब यहाँ पे क्या है, R का मतलब एल्किल ग्रुप से, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सारे कौन से ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल। और COOH ग्रुप जहां पे आपको दिखेगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, आप देखो इसका जो पहला सदस्य होता है वो होता है HCOOH। HCOOH ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य है। दूसरा सदस्य जो होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, HCOOH पहला सदस्य, दूसरा सदस्य है CH3COOH। तो देखो आप बात करें तो आपने ये तो सीखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, RCOOH सूत्र के यौगिकों को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और जिस पे COOH लगा होगा वो कार्बोक्सिलिक होगा। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, आपका COOH ग्रुप होता है। देख सकते हो ये कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, आप बताओ ये किस टाइप का कार्बोक्सिलिक है, ये वाला जो है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक क्यों है, क्योंकि इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या जो है वो एक है। ठीक है, तो देख लेना मोनोकार्बोक्सिलिक लिखा है ये। ठीक है, तो जिस पे COOH ग्रुप की संख्या एक हो वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिस पे COOH ग्रुप की संख्या दो हो वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जिस पे COOH ग्रुप की संख्या 3 हो वो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो यहीं से आपको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार भी बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, जिस पे एक COOH ग्रुप हो वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिस पे 2 COOH ग्रुप हो वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिस पे 3 COOH ग्रुप हो वो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसके भी एग्जाम्पल बता दें, फिर आपको साधारण और आईयूपीएससी नाम लिखना भी बताएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की कि जिसपे COOH ग्रुप एक हो। डाई कार्बोक्सिलिक वो होगा जिसपे COOH ग्रुप की संख्या दो हो, जैसे कि CH2COOH, यहाँ पे CH2COOH। ये एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्योंकि देख सकते हो इस पे COOH ग्रुप की संख्या दो है। इसका नाम होता है सक्सिनिक एसिड या सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम होता है, सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एग्जांपल है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, COOH की संख्या 3 होगी, जैसे CH2COOH, यहाँ पे आपका होगा COH COOH। ठीक है, और नीचे फिर से आपका वही CH2COOH। तो इसका देखो ये आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, इस पे COOH की संख्या 3 है, इसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। तो ये आपके मोनोकार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक और ट्राई कार्बोक्सिलिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, इस पे COOH ग्रुप की संख्या, ये दो एग्जाम्पल अलग अलग है। ठीक है, HCOOH CH3COOH। तो मोनोकार्बोक्सिलिक में क्या होता है, COOH की संख्या 1 मिलेगी आपको। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक में COOH की संख्या 2 मिलेगी, ट्राई कार्बोक्सिलिक में COOH की संख्या 3 मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो सक्सिनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, और इनका नाम तो अभी आपको लिखना बताएंगे कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि जिसपे एक COOH ग्रुप हो मोनोकार्बोक्सिलिक, जिसपे 2 COOH ग्रुप हो डाई कार्बोक्सिलिक, जिन पे 3 COOH ग्रुप हो ट्राई कार्बोक्सिलिक कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का आईयूपीएसी नामकरण और साधारण नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट होता है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक की। तो आपने इतना तो सीखा, इस पे क्या आपको दिखेगा, COOH ग्रुप एक दिखेगा। तो पहला सदस्य इसका HCOOH। इसका साधारण नाम आपको बताते हैं, इसका साधारण नाम क्या होता है। साधारण नाम जो एक दो है, मतलब
कार्बोक्सिलिक के, उनको आप याद कर लो क्योंकि उनके मेन होते हैं, ठीक है। और तो आपको IUPAC ही मतलब समझना है, ठीक है। तो देखो ये आपका तीसरा कार्बोक्सिलिक, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, इसी प्रकार से CH2 की संख्या बढ़ाते जाओ, कार्बोक्सिलिक आपको और भी ज़्यादा कार्बन वाले मिलते जाएंगे, ठीक है। बीच में CH2 की संख्या बढ़ाते जाओगे, जितना बड़ा कार्बोक्सिलिक चाहोगे उतना बड़ा मिल जाएगा। पहले बात करें इसके साधारण नाम की, तो इन्हीं दोनों का साधारण नाम मेन है और सबके IUPAC आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका साधारण नाम होता है एक कार्बन, इसका साधारण नाम होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल इसका मेन होता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल, आपको ये फार्मिक अम्ल के नाम से ही जाना जाता है। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। इन दोनों के जो साधारण नाम है वो बहुत ज़्यादा मेन है, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। HCOOH का नाम फार्मिक अम्ल, CH3COOH का नाम एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये इनके साधारण नाम है। अब IUPAC आपको लिखना बताते हैं कि आप IUPAC कैसे लिखो। किसी भी कार्बोक्सिलिक का आपको IUPAC रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से लिखोगे, ठीक है। आपको करना क्या है IUPAC लिखने के लिए, देखो जैसे HCOOH, कार्बन की संख्या आपको सबसे पहले गिननी है। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आपको इतना तो पता होगा, एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग होता है, दो कार्बन के लिए एथ का प्रयोग होता है, ठीक है, इतना तो पता होगा। तो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग होता है, तो और आपको सिंपल लिख देना मेथेन। देखो क्योंकि HCOOH कोई बॉन्ड नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड लगा है, मेथेन लिख देना है, ठीक है, मेथेन लिख दिया। और एक चीज याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक अम्ल का प्रयोग होता है, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या कर देना, मेथेन लिखा और फिर लगा दो ओइक एसिड या मेथेनोइक एसिड कह सकते हो, या मेथेनोइक, हिंदी में कहो तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल। कैसे लिखा हमने नाम इसका, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, कोई बॉन्ड नहीं लगा, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो मेथेन लिख दिया। और आपको बताया IUPAC लिखते समय ओइक अम्ल का प्रयोग करना है, तो मेथेनोइक अम्ल। इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम है ये HCOOH का मेथेनोइक एसिड या मेथोनोइक अम्ल। अब इसका लिखो, कैसे लिखोगे बताओ जल्दी। आपको कार्बन की संख्या कितनी, एक कार्बन, ये दो कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन, दो कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एथ का। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, एथ, एथेन लिख देना ना, एथेन तक तो लिख लोगे क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब कि क्या लगाओगे, एथेन, एथेन लिख दिया। और फिर क्या लिखोगे, ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। कैसे लिखा नाम, कार्बन की संख्या कितनी, दो कार्बन के लिए एथ लगता है, तो एथेनोइक एसिड। इसका गिनो, एक दो तीन, कितने कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या लगता है बताओ, प्रोप, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे गिनो कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, चार कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। एकदम आसान है IUPAC लिखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो IUPAC मतलब एक कार्बन हो तो मेथेनोइक एसिड, दो कार्बन हो तो एथेनोइक एसिड, तीन कार्बन तो प्रोपेनोइक एसिड, चार कार्बन तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और साधारण नाम आपको केवल ये दो याद रख लेने, HCOOH का होता है फार्मिक अम्ल, CH3COOH का होता है एसिटिक अम्ल, इन्हीं का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और इसका भी होता है प्रोपियोनिक अम्ल, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट नहीं, मेन आपको साधारण नाम दो याद रखने हैं, HCOOH का फार्मिक अम्ल, CH3COOH का एसिटिक अम्ल, ठीक है। IUPAC लिखना सीखी गए, HCOOH है तो एक कार्बन मेथेनोइक अम्ल, दो कार्बन के लिए एथेनोइक, तीन के लिए प्रोपेनोइक, चार के लिए ब्यूटेनोइक। तो एक एग्जाम्पल और देख ले थोड़ा, ठीक है, अभी तो सिंपल है, थोड़ा एक और देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। आप देखो इसका IUPAC आपको लिखना है CH3CHCOOH CH3। तो इसका IUPAC कैसे लिखा जाए, तो तब भी एकदम आसान, आपको करना क्या है, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिननी है और उधर से गिननी है जिधर से COOH ग्रुप मिले, ठीक है। और लंबी चेन ढूंढी जाती है, तो एक दो तीन, ठीक है। कितने कार्बन मिले, तीन, देखो एक दो तीन, अगर ऐसे गिनते एक दो तीन तब भी मिलते हैं, तो तीन ही मिलते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सीधी लाइन तो ये मिल रही है एक दो तीन, ठीक है, तीन कार्बन की, और ये ग्रुप आपका अलग लगा है, तो आपको पता है इसका नाम भी लिखना पड़ेगा। तो दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है, मेथिल ग्रुप, तो 2 मेथिल लिख देना है, सिंपल 2 मेथिल। और फिर तीन कार्बन के लिए प्रोपेन लगता है, तो प्रोपेन लिख दो। और फिर आपको पता है COOH के लिए ओइक एसिड का प्रयोग करना है, तो प्रोपेनोइक एसिड। हिंदी पे लिखना चाहो तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। एकदम आसान है नाम लिखना, कोई भी IUPAC आ जाए बस आपको ये याद रखना है, ओइक अम्ल लगाना है, ठीक है। मान लो और भी कोई देख लो, जैसे CH3 CH2 CH COOH, यहाँ पे CH3 इस बार लग जाए, तब कैसे गिनोगे, तब भी वही करना, आपको सबसे पहले लंबी चेन ढूंढनी और गिनोगे हमेशा इधर से ही, ठीक है। एक दो तीन चार, चार कार्बन की मिली, दूसरे पे मेथिल लगा, फिर से 2 मेथिल लिख दो, चार कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन, और फिर ओइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है।
तो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो देख सकते हो भैया इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नामकरण और साधारण नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो एकदम आसानी से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार दिखाएं, जिसपे एक COOH ग्रुप वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसपे 2 COOH ग्रुप वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसपे 3 COOH ग्रुप वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कर लेना, बहुत ही अच्छे से हमने चैप्टर 7 तक बढ़िया से तैयारी की है। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।